Hello everyone, welcome to Curious Learning. Hello everyone, welcome to Curious Learning. So today we are going to start a new topic that is of TIR, that is Total Internal Reflection. So this topic is important as well as interesting. Let's begin with the topic of total internal reflection. To understand this topic, let's draw a diagram. We're taking two medium. Okay, हम दो medium consider कर रहे हैं. एक है air medium and this is water medium. And which is more denser out of them, air or water? We have already discussed that rare medium has low refractive index, right? So which is rare medium? Air is rarer medium and water is denser medium. So now take it as first medium and take it as second medium. And now तो firstly देखो, this is a point O. यहाँ से क्या है, जो रे है वो इंसिडेंट करेगी, ठीक है. तो अब हम जो रेज है पहले हम ऊपर के वाले सरफेस से नीचे वाले सरफेस पे उनकी रिफ्लेक्शन करवाते थे ना, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. तो अब हम जो नीचे वाटर के सरफेस में से जो रेज है उन्हें इंसिडेंट करेंगे एट द सरफेस. तो फर्स्टली पहले हमने क्या किया कि नॉर्मली एक रे को इंसिडेंट करवाया स्ट्रेट. अगर स्ट्रेट हमने किसी रे को इंसिडेंट करवाया तो वो रे क्या करेगी, वो स्ट्रेट ही पास कर जाएगी, मीन्स कोई रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगी, वो स्ट्रेट ही अपना पाथ एज इट इज फॉलो करेगी. अब हम क्या करेंगे, एक उसी पॉइंट में से हमने क्या किया, एक रे को थोड़ा टिल्ट कर देंगे, मीन्स ऑब्लिक पाथ फॉलो करवाएंगे. तो क्या हुआ, देखो ऑब्लिक पाथ फॉलो किया एट पॉइंट ए, मीन्स ये जो सरफेस है, सरफेस क्या है, विच इज सेपरेटिंग द एयर एंड द वाटर मीडियम, दिस सरफेस. सो व्हेन दिस ray strikes at a point A on this surface, A पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, वो क्या करेगी, रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, देन there will be refraction of light, not reflection. So refraction होगी, यहाँ पे लाइट क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई फ्रॉम. अब देखो वाटर इज डेंस मीडियम, एयर इज रेयरर मीडियम, तो लाइट कहाँ से जा रही है, डेंसर टू रेयरर. तो जब भी लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगी देन इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. Tell me that when a ray of light goes from denser to rarer medium, D to R, that is denser to rarer, then it will move away from the normal. Okay, so this ray travels away from the normal and this is the angle of, जो एंगल होता है इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, वी नो. देन यहाँ से एक और रे हमने क्या करी, स्ट्राइक करवाई एट पॉइंट बी. तो अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, देखो अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था पहले कम था, अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इंक्रीज हो गया. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हुआ है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, due to which the angle of refraction will also start increasing. ये जो angle of refraction होगा ये भी increase करेगा, ये जो angle of incidence है वो भी increase होगा थोड़ा B पॉइंट पे, और यहाँ पे जो refract करेगी रे वो भी greater angle पे करेगी, मीन्स उसका angle of refraction that is angle R वो increase होगा. एंड देन फर्दर अब हमने इसे और increase कर दिया, फर्दर हमने थोड़ा इंसिडेंट रे को और टिल्ट कर दिया और सी पॉइंट पे स्ट्राइक करवाया, इंसिडेंट करवाया. देन व्हाट विल हैपन, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो फर्दर इंक्रीज करेगा. तो इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा हम उसे नेम दे रहे हैं आई सी. ये क्यों दे रहे हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. एंड देन देयर विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन.
incidence is increasing, angle of refraction will also increases. बट ऐसे तो नहीं होगा कि जितना भी आप चाहो एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाओ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्रीज होता जाएगा. नो, दिस इज नॉट द केस. एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा, बट टिल द पॉइंट वी हैव a particular value of angle of incidence, that is critical angle. means जैसे जैसे आपने angle of incidence को इंक्रीज किया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो इंक्रीज कर गया, बट एक एंगल ऐसा आएगा उस एंगल पे जाकर जो फर्दर होगा इंक्रीज इन रिफ्रैक्शन वो नहीं होगा. मीन्स उस टाइम पे जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 90 डिग्री. एक उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे. तो जब जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्रैक्ट करेगी एट 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट करेगी, और वो रिफ्रैक्टेड रे कौन सी डायरेक्शन फॉलो करेगी? दैट इज अलोंग दी सरफेस. जो सरफेस ऑफ सेपरेशन है ऑफ दीज टू मीडियम्स, एयर मीडियम एंड वाटर मीडियम का जो सरफेस ऑफ सेपरेशन है उस पे लाई करेगी रिफ्रैक्टेड रे, और एट रिफ्रैक्शन एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट इज क्रिटिकल एंगल. दैट इज व्हाई वी आर डिनोटेड इट बाय I सबस्क्रिप्ट C. दैट इज ये क्या है? क्रिटिकल एंगल है जिस पॉइंट पे जो रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री पे जो लाइट है वो उसकी रिफ्लेक्शन होगी. अगर इफ वी फर्दर इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, फर्दर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे मीन्स क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया एंगल को, तो उस टाइम पे जो लाइट होगी देयर विल बी नो फर्दर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. टिल द क्रिटिकल एंगल देयर विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देयर विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बट इफ वी फर्दर इंक्रीज द एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर इंक्रीज करेंगे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, देन क्या होगा? there will be no refraction is possible. रिफ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी, एंड रिफ्रैक्शन नहीं पॉसिबल होगी तो उस टाइम पे क्या होगी? रिफ्लेक्शन होगी. मीन्स जो लाइट होगी वो टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगी बैक. सेम मीडियम में जो लाइट है अगर वो क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है. लेकिन इफ इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम तो रिफ्रैक्शन होती है. तो इसलिए इस फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिकॉज एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा तो उस टाइम पे फर्दर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल, देन देयर विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू द सेम मीडियम. लाइट क्या कर गई? टोटली रिफ्लेक्ट कर गई सेम मीडियम में, एंड दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो वी विल डिस्कस इट जस्ट स्टेप बाय स्टेप. So the first point is कि as we increase the angle of incidence, angle of refraction will increase till the angle of incidence becomes critical angle. जब तक angle of incidence critical angle नहीं बन जाता तब तक जो angle of refraction है वो भी increase करेगा with the increase in angle of incidence. But when the angle of incidence will become critical angle, तो क्रिटिकल एंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द एंगल फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री एंड द रिफ्रैक्टेड रे इट लाई अलोंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन. मीन्स जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या कर रही है? अलोंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन लाई कर रही है, एंड देयर विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री. At that point of time जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा that is called critical angle, IC. It is angle of incidence. And if we further increase the angle greater than the critical angle, then उस मोमेंट पे there will be no refraction. उस पॉइंट पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगी. टोटली लाइट जो होगी वो पूरी की पूरी जो लाइट होगी वो टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगी इनटू द सेम मीडियम, एंड दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. लाइट की रिफ्रैक्शन नहीं हुई, रिफ्लेक्शन हुई.
रिफ्रैक्शन, आर वाली रिफ्रैक्शन नहीं होगी, रिफ्लेक्शन होगी एल वाली, दैट इज इन द सेम मीडियम में क्या होती है, रिफ्लेक्शन. सो दैट्स व्हाई दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना. ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियो थी हमने डिटेल में ये स्टडी कर लिया था कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है. क्रिटिकल एंगल की अब डेफिनेशन क्या आएगी, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है. सो क्रिटिकल एंगल, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, क्या था उसके लिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 90 डिग्री, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा यहाँ पे. सो टिल द क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्शन होगी, फर्दर देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन. सो इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री. This is the condition. So this is how you can define the critical angle, which is denoted by I subscript C. Now you can take a screenshot. So total internal reflection is, it is the phenomena in which ray of light traveling, ray of light कैसे ट्रेवल करती है, at an angle of incidence greater than critical angle. So it is the phenomena in which ray of light traveling at an angle of incidence greater than critical angle कैसे ट्रेवल करती है, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम तो जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा के एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, देन लाइट क्या करेगी, इज टोटली, वो टोटली क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड बैक, टोटली रिफ्लेक्टेड बैक into the denser medium. किस मीडियम में वो रिफ्लेक्टेड बैक हो गई, डेंसर मीडियम में. दिस इज एयर मीडियम, वाटर मीडियम, ये था हमारा डेंसर मीडियम. दिस वन इज रेयरर मीडियम. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, दैट इट इज दैट फिनोमिना जिसमें क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल कैसे ट्रेवल करती है, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, इनटू द डेंसर मीडियम. मीन्स वो डेंसर मीडियम में ही टोटली रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है. दैट फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आपको ये टॉपिक अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और इजी भी लगेगा. सो नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो जो हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डायग्राम पहले ड्रॉ करी थी पहले, तो उसमें क्या था, जो इंसिडेंट रे थी वो कैसे ट्रेवल कर रही थी, डेंसर टू रेयरर. सो इसी से फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी, दैट इंसिडेंट रे शुड ट्रेवल इन डेंसर मीडियम. जो इंसिडेंट रे है वो डेंसर मीडियम में ही होनी चाहिए, डेंसर से रेयरर में जाएगी. दैट इज वन कंडीशन. लाइट जो थी उसमें टोटली रिफ्लेक्ट कब करती थी, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल.
So that is the second condition, that angle of incidence जो होना चाहिए that must be greater than critical angle, that I must be greater than IC. So these are two simple conditions. वही जो हमने फिनोमेना डिस्कस किया उसी में से ये कंडीशंस है. एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than critical angle and the incident ray should travel in denser medium. If these two conditions are satisfied, only then light will be totally reflected back into the same medium, into the denser medium. That is the case when total internal reflection will occur. Now we will derive relation between mu, that is refractive index, and critical angle, that is IC. If you haven't watched the previous video, so make sure to watch that video, क्योंकि उसमें हमने एक ऑलरेडी फॉर्मूला डिस्कस करके आए हैं, तो उसी का अब हम यूज़ करेंगे इस रिलेशन को ड्राइव करने में. एंड वो क्या था, μ1 sin I विल बी इक्वल टू μ2 sin R. लाइक देखो, μ1 हमने लिया था पहले, फर्स्ट मीडियम किसको कंसीडर किया था, डेंसर मीडियम को, दैट इज वाटर को. और उस केस में, डेंसर के केस में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा था, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो क्या आएगा, μ1 sin I आएगा. एंड देन μ2 कौन सा, टू मीडियम कौन सा था, एयर मीडियम. तो उस मीडियम में क्या हो रही थी, रिफ्लेक्टेड रेज थी ना, मीन्स रिफ्लेक्शन आ रहा था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. देन μ2 के साथ क्या आएगा, sin R आएगा. तो अब इस फॉर्मूला से अब हम μ2 बाय μ1 की वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे, तो क्या आएगा, sin I अपॉन sin R will be equal to μ2 upon μ1. mu is the refractive index, you can denote it by n also. तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन को अप्लाई करना है, बिकॉज हमें क्रिटिकल एंगल और म्यू के बीच में रिलेशन चाहिए. तो हम एंगल, तो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन क्या थी, दैट इज एट दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 90 डिग्री. तो साइन 90 क्या होता है, 1 आएगा उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे सिंपली 1 आ जाएगा. तो साइन आई μ2 अपॉन μ1 विल बी साइन IC, दैट इज एंगल, क्रिटिकल एंगल. तो अब वी नो μ2 upon μ1 is refractive index of second medium with respect to first medium, that it will be equal to sin IC, that is sin of critical angle. This is the relation between critical angle and refractive index. ठीक है, तो μ2 upon 1 means refractive index of second medium with respect to first medium. 1 upon μ2 करोगे तो वो इसका रिवर्स आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे μ12 की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल. μ21 के फॉर्मूला को इवेल्युएट किया है, दैट इट विल बी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज क्रिटिकल एंगल. तो ये रिलेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आपको सारा टॉपिक अच्छे से क्लियरली समझ आ गया है. एंड इफ यू हैव एनी डाउट, then you can ask. For further updates, don't forget to subscribe to the channel, hit the notification bell, and if you find this video useful, then don't forget to share it with your friends and give a like to this video. See you in the next video. Thank you.